बिना किसी गुणागणित के अपने विषय में जान सकते हैं कि मैं किस ग्रह की पीड़ा से परेशान हूँ। उसको जानने के लिए एक सरल फार्मूला है। अंक पद्धति के अनुसार 1 से 9 के बीच में भगवान को याद करके, ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करके 1 से 9 के बीच में संख्या चुननी चाहिए। मन में विचार करें 1 से 9 के बीच में, और जो भी अंक मन में सर्वप्रथम आ जाए वही अंक के ग्रह से आप पीड़ित होते हैं। और उसी का साधारण उपाय करने से आपके जीवन में परेशानियां दूर होती हैं, जीवन की अड़चनें दूर होती हैं। साधारण सा उपाय, जैसे 1 है तो 1 सूर्य का अंक है, तो सूर्य के लिए गेहूं का दान या भगवान सूर्य को अर्घ देना, अपने पिता का सम्मान। 2 है तो माता का सम्मान, भगवान शिव की पूजा और चावल का दान, लोगों को भोजन कराना। इससे चंद्रमा अच्छा हो जाता है। 3 अंक आता है, मन में विचार आता है, तो आपको बृहस्पति से संबंधित दान, बृहस्पति की 3 का अंक आया तो बृहस्पति से संबंधित यानी अपने गुरु की सेवा, और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। इसके अलावा हल्दी का दान करना। 4 का अंक आया तो राहु से संबंधित पीड़ा, छाते का दान, काल भैरव की पूजा। 5 का अंक आया तो बुद्ध जनित उपाय, चिड़ियों को दाना डालना, बुआ बहन बेटी का सम्मान करना, और माँ दुर्गा की पूजा, भगवान गणेश को 4 लड्डू अर्पण करना चतुर्दशी के दिन, चतुर्थी के दिन, चतुर्दशी नहीं चतुर्थी के दिन। 6 नंबर आया तो शुक्र, गाय की सेवा और अपने पति का सम्मान, पत्नी का सम्मान। 7 नंबर आया तो केतु से संबंधित यानी कुत्ते से संबंधित चीज़ों या उपाय करना, कुत्तों को रोटी देना। इसके अलावा अगर 8 नंबर आता है तो शनि का उपाय, शनि के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे, और गरीब मजदूरों को भोजन या मिठाई का दान। इसके अलावा अगर 9 नंबर आता है तो मंगल, हनुमान जी की पूजा और एक्सरसाइज करना। यह सब इन 9 नंबरों से आता है, अगर 1 से लेकर। और अगर यह प्रश्न नियमावली के अनुसार अगर वह संख्या 12 से 108 के बीच में सोची जाए, तब कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए? तो जो भी अंक आए उसे 12 से भाग दो, जो शेष बचता है, अगर 0 शेष बचता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अभी किसी भी ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जो भी शेष आता है, मान लो 10 आता है तो सूर्य, यानी 10 को 1 और प्लस 0 को जोड़ लो तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार अगर 11 का अंक शेष आया तो 1 1 यानी जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी चंद्रमा से संबंधित उपाय को करना चाहिए। और जैसे हमने 98 आ गया तो अब यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12, 12 उठे 96, 96, 2 बच गया तो 2, वो भी चंद्रमा का ही उपाय किया जाएगा। और अगर
48 आया और 12 का टेबल हम जब पढ़ेंगे 12 चौक 48 यानी 48 कट गया और 4 बार गया तो 0 शेष बचा। तो 0 शेष में किसी भी ग्रह की पीड़ा नहीं है, लेकिन उपाय के रूप में क्या करना है, तो जो 4 बार जा रहा है उस बार वाले ग्रह की अगर आप पूजा करते हैं तो वो सपोर्ट करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं दे रखा है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को यह मार्ग प्रशस्त करेगा कि हमें कौन सा उपाय कर, और अगर यह प्रश्न नियमावली के अनुसार अगर वह संख्या 12 से 108 के बीच में सोची जाए तब कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए, तो जो भी अंक आए उसे 12 से भाग दो। जो शेष बचता है, अगर 0 शेष बचता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अभी किसी भी ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जो भी शेष आता है, मान लो 10 आता है तो सूर्य, यानी 10 को 1 और प्लस 0 को जोड़ लो तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार अगर 11 का अंक शेष आया तो 1 यानी जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी चंद्रमा से संबंधित उपाय को करना चाहिए। और जैसे हमने 98 आ गया तो अब यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12, 12 उठे 96, 96, 2 बच गया तो 2, वो भी चंद्रमा का ही उपाय किया जाएगा। और अगर 48 आया और 12 का टेबल हम जब पढ़ेंगे 12 चौक 48 यानी 48 कट गया और 4 बार गया तो 0 शेष बचा। तो 0 शेष में किसी भी ग्रह की पीड़ा नहीं है, लेकिन उपाय के रूप में क्या करना है, तो जो 4 बार जा रहा है उस बार वाले ग्रह की अगर आप पूजा करते हैं तो वो सपोर्ट करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं दे रखा है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को यह मार्ग प्रशस्त करेगा कि हमें कौन सा उपाय कर, बिना कुंडली के कौन सा उपाय करना चाहिए। यह इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करने का एक सरल मार्ग होगा। तो वीडियो देखकर कमेंट करें।